फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। मैं बिल्कुल ठीक उम्मीद करती हूँ आप लोग भी बिल्कुल ठीक होंगे। सुबह का टाइम है, आज संडे है तो हम सब जो है थोड़ा लेट उठे हैं। पर लेट उठने का मतलब ये नहीं है कि आज हम कुछ प्रोडक्टिव नहीं करेंगे, हम ज़रूर करेंगे और एक भी दिन बर्बाद नहीं करेंगे। तो आज का चैनल एक मोटिवेशन वीडियो मान के चलें। आप ये समझ लें कि हमें रोज़ कुछ ना कुछ जो है वो प्रोडक्टिव करना है, ऐसा कुछ करना है जिससे हम जो हैं वो फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो सकें। चाहे हमारी शादी जो है वो करोड़पति लड़के से हुई हो, चाहे हमारे पापा का करोड़ों का बिजनेस हो, लेकिन हमें अपने खुद के पैसे जो है ना वो कमाने हैं। अगर आप इस थॉट को रख कर अपनी ज़िंदगी जिएंगे ना, तो आप फाइनेंशियली हमेशा इंडिपेंडेंट रहेंगे, अपने फ़ैसले खुद ले सकेंगे, हमेशा दूसरों के आगे हाथ नहीं फैलाएंगे। देखिए, आप कुछ भी करें, आप अगर फाइनेंशियली डिपेंडेंट हैं किसी पर, तो आप कहीं ना कहीं बंधे हुए हैं ऐसे बंधन में जहां आपको हमेशा अपनी डिमांड्स जो हैं वो कहकर पूरी करवानी पड़ती हैं। क्योंकि जिसका पैसा होता है ना, भैंस भी उसी की ही होती है, क्योंकि डंडा भी उसी का ही होता है। तो ये अपने अंदर एक माइंडसेट बनाकर चलना बहुत ज़रूरी है आज के टाइम में, कि अगर आप एक लेडी हैं, एक औरत हैं और आपके पास बच्चे हैं और नहीं भी हैं, तो भी आपको फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना है। वो 5,000, 10,000, 15,000 या सिर्फ 500 रुपये ही क्यों ना हो, आपको फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना है। आपको किसी पे डिपेंड नहीं रहना है। ये बात बहुत ज़रूरी है आजकल के ज़माने में। अगर आपके पास जॉब है तो उसको लाइटली मत लीजिए, सीरियसली कीजिए, उसको कभी छोड़ने का सोचिए मत। जहाँ से भी कायदे से, इज़्ज़त से आपको 2 पैसे आ सकते हैं, आ रहे हों, आप प्लीज़ उस पे फ़ोकस कीजिए। लोग क्या कहते हैं, क्या कहेंगे, और क्या मैं करूं तो लोगों का नज़रिया क्या होगा, ये सब चीज़ें आपको बिल्कुल भी परेशान नहीं करनी चाहिए। बिकॉज़ इन सब चीज़ों की आपकी ज़िंदगी में कोई इम्पोर्टेंस नहीं है। इम्पोर्टेंस सिर्फ पैसों की है, क्योंकि आपके ऊपर ज़िम्मेदारियां हैं, आपके अपने खर्चे हैं, आपके अपने सपने हैं। आप जो है ना सिर्फ दूसरों के पैसों से, चाहे वो आपके हस्बैंड का हो, आपके बॉयफ्रेंड का हो या आपके पापा का हो, उससे आप अपनी छोटी छोटी ज़रूरतें पूरी कर सकते हैं, अपने सपने नहीं पूरे कर सकते। अगर आपको अपने सपने पूरे करने हैं तो उसके लिए आपका खुद का पैसा कमाना बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है। मुझे बहुत दुख होता है जब मैं किसी से सुनती हूँ कि मेरे पास अच्छा कैमरा नहीं है, मेरे पास माइक नहीं है, मैं ऐसा नहीं कर सकती, मुझे करने नहीं देते, मेरे इन लॉज़ हैं, मेरे घर में मेरे को परमिशन नहीं है। किस बात की परमिशन? आप ब्लॉग्स बना सकते हैं घर बैठ के, अपने बच्चों को देख सकते हैं, किचन देख सकते हैं, खाना बना सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं। और अगर आप वीडियो में नहीं आना चाहते हैं, आपके ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शन है, तो भी आप ब्लॉग बना सकते हो। ऐसे फेसलेस बहुत सारे ब्लॉग्स बन रहे हैं जो करोड़ों लाखों रुपए कमा रहे हैं। और पता है क्यों? क्योंकि उन औरतों को फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस चाहिए। उनको इंडिपेंडेंस मिल गई है और अब वो रुकेंगी नहीं, वो कमाएंगी। तो ये थॉट जो है ना आपको अपने दिल में लाना पड़ेगा कि मेरे पास टाइम नहीं है, मेरे पास कैमरा नहीं है, मेरे पास अच्छा मोबाइल नहीं है, और मैं ऐसी दिखती हूँ, मैं मोटी हूँ, मैं भद्दी हूँ। ये सब सिर्फ एक बहाने हैं। जिसको करना होता है ना, वो बहानों का मोहताज नहीं होता है, उसके पास कोई एक्सक्यूज़ेस नहीं होते हैं। और जिसने नहीं करना होता है ना, उसके पास बहुत सारे एक्सक्यूज़ेस हमेशा होते हैं, उसके पास बहुत सारी चीज़ें होती हैं। वो हमेशा परेशानियों से ना घिरा हुआ बंदा होता है, क्योंकि उसको करना ही नहीं होता है। क्योंकि उसके अंदर दिमाग में होता है कि मैं ये लूँगा, जब मैं 1 लाख का फ़ोन ले लूँगा, मैं 2 लाख का कैमरा ले लूँगा, मैं तभी स्टार्ट करूँगा। तो वो दिन ना आपकी ज़िंदगी में कभी नहीं आएगा। और आप खुद सोचें, आप कितने सालों बाद जाके वो चीज़ें करेंगे और कितना वक्त आपके हाथों से निकल चुका होगा। तो स्टार्ट टुडे, डू इट टुडे, विदाउट थिंकिंग कि लोग क्या सोचते हैं, लोग क्या कहेंगे। कुछ भी करें, यूट्यूब नहीं कर सकते, कुछ भी, आपके अंदर कोई ना कोई काबिलियत होगी, 100% होती है। हम लेडीज़ के अंदर हमेशा कुछ ना कुछ भगवान ने बनाया होता है ऐसा, जिससे हम बहुत अच्छे इंसान और कलाकार होते हैं। मतलब बाय बर्थ होते हैं हम लोग। अच्छा खाना बनाना, अच्छी तरह से घर को रखना, सिलाई कढ़ाई करना, और बच्चों को पढ़ाना, गार्डनिंग करना, अपने घर को ठीक ठाक रखना, ब्लॉग्स बनाना, मेकअप करना, मतलब हम भाई इतना सारे शौक़ होता है ना हम लड़कियों को, कि हमें कुछ ना कुछ जो है वो आता ही है। तो इसको घर बैठ के ना आप फिजूल ही किटी पार्टीज और ये गॉसिपिंग और ये रील देखना, मोबाइल उठाना, नाटकों के आगे बैठे रहना, ड्रामे देखना और मूवीज़ देखना और आंट पटांग शॉपिंग करते रहना, इन सब चीज़ों से आपको ज़िंदगी में कुछ भी हासिल नहीं होने वाला है। स्टार्ट इट फ्रॉम टुडे, विदाउट एवन थिंकिंग कि क्या मुझे लोग
पहचानेंगे, क्या मेरे पास कुछ होगा, मेरे पास पैसे आएँगे। इन सब चीज़ों का अभी आप लेवल 1 पे सोचना बंद कर दें। ये बहुत आगे की बात है, लेकिन आप शुरुआत तो करें। एक अच्छी शुरुआत करनी बहुत ज़रूरी है। तो मेरा बस मुझे तो बहुत अच्छा लगता है जब मैं किसी औरत को अच्छा बिज़नेस चलाते हुए देखती हूँ। कोई एंटरप्रेन्योर है, कोई कुछ भी कर रहा है, कोई योगा टीचर है, कोई स्कूल टीचर है, लेकिन कर रहा है वो घर बैठ के अपना जो है वक़्त जो है वो बर्बाद नहीं कर रहा है। और अगर आप बाहर नहीं जा सकते, घर बैठ के भी आप बहुत सारा काम, मैं तो समझती हूँ यूट्यूब एक ऐसी चीज़ बना दी है ना औरतों, लेडीज़ के लिए, लड़कियों के लिए, कि वो घर में बैठकर, कोई खतरा नहीं है बाहर जाने का, कोई ऑड आवर्स नहीं है, जब आपके पास टाइम हो ना, आप आराम से कर सकते हैं। तो प्लीज़ स्टार्ट इट ना, क्या आपको रोक रहा है, कौन रोक रहा है? मैंने ऐसे बहुत सारी फ्रेंड्स अपनी देखी हैं जो चैनल बनाती हैं, फिर उसको डिलीट कर देती हैं, अपना इंस्टाग्राम पेज बनाती हैं, अपना मेकअप का सामान उसमें कुछ ऐड करती हैं, कुछ रील्स लोड करती हैं, फिर उसे क्या करती हैं, डिलीट कर देती हैं। पता नहीं क्यों उनको ऐसा लगता है कोई उनको जज कर रहा है। अरे कर रहा है तो करने दो यार, तुम्हें लोगों से क्या लेना, तुम अपना देखो। जहाँ से तुम्हें 2 पैसे इज़्ज़त से आ रहे हैं उनको आने दो। क्या करना है लोगों का? लोग तो बातें करेंगे। आप नहीं दिखोगे ना 10-15 दिन, तो वो कहेंगे अच्छा, अच्छा है, बहुत अच्छी है, वो तो घर में ही रहती है, कहीं आती-जाती नहीं है। और जैसे आप कुछ करना शुरू करें, बोले अरे क्या बकवास काम है ना? तो लेकिन आप जानें इस बात को, आप समझें कि अरे ये मेरे को क्या फ़ायदा दे सकता है। मारो गोली उन लोगों को जो बस आपके अंदर सिर्फ़ नुक्स ही देखते हैं, कभी कुछ अच्छा देखा ही नहीं। और वो जो 4 लोग हैं ना, जो आपके बारे में बातें करते हैं, वो पूरी दुनिया में सबके लिए हैं, आपके लिए, आप भी दूसरों के लिए हो। तो स्टार्ट थिंकिंग अबाउट इट फ्रॉम टुडे। अपने बारे में सोचें, अपने बच्चों के बारे में सोचें, अपना इंडिपेंडेंस के बारे में सोचें। जब आप फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होते हैं ना, तो आप मेंटली बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं। आप अच्छे डिसीजन, अपने डिसीजन खुद ले सकते हैं, आपको किसी की हाँ की ज़रूरत नहीं है। तो ये बात बहुत ज़रूरी है जाननी आप। अगर आप अभी भी सोच रहे हैं कि मुझे यूट्यूब चैनल स्टार्ट करना चाहिए, तो प्लीज़ शुरू करिए। आपके पास जो भी टूटा-फूटा मोबाइल है, लाइट नहीं है, बहुत सारी चीज़ें हैं जो नहीं होंगी, मैं मानती हूँ, मेरे पास भी नहीं थी, तो फिर भी मैंने जो है 3 साल 4 साल पहले जो है अपना यूट्यूब चैनल खोला था, जिस पे मुझे 1-2 साल तक कुछ भी व्यूज़ नहीं आए, 1 व्यू, किसी पे 0 व्यू। लेकिन फिर भी आज मैंने अपनी लड़ाई जो है ना वो जारी रखी है कि मैंने कुछ करना है, मैंने बस कुछ करना है और मैंने अपने पैसे कमाने हैं, मैंने किसी के ऊपर डिपेंड नहीं रहना है। इसी थॉट के साथ मैं आज आगे बढ़ रही हूँ और मैं चाहती हूँ कि वो तमाम लड़कियाँ, औरतें जो अभी भी सोच रही हैं कि हम क्या करें, वो प्लीज़ आज से शुरू कर दें। ये कोई शर्म वाली बात नहीं है। अगर आपके पास 2 पैसे आते हैं, आप इंडिपेंडेंट होते हो, आप फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग होते हो, इसमें कोई शर्मिंदगी की बात नहीं है। कोई कहता है अरे यूट्यूब करते हो तुम, ये तो फिजूल लोगों का काम है। कौन से फिजूल लोग भाई? हम वो फिजूल लोग हैं जो घर बैठ के लाखों कमा रहे हैं, लोगों ने गाड़ियाँ ले ली हैं, घर बना दिए हैं। तो प्लीज़ इन सब बातों पे ध्यान देना बंद कीजिए। आपकी ज़िंदगी है, अपनी ज़िंदगी को अपने हाथों में लीजिए, उनके फ़ैसले खुद कीजिए। दूसरों को मौका ही मत दीजिए ना कि वो आपकी ज़िंदगी के फ़ैसले करे, वो फ़ैसले करे जो आप फ़ैसले एक्सेप्ट ही नहीं करना चाहते हैं। तो बहुत ज़रूरी है इस बात को याद रखना कि घर बैठ के ना आप अपना सिर्फ समय बर्बाद कर रहे हैं और कुछ नहीं। आपसे बातें करते-करते मेरा पूरा खाना बन गया, चाय मैंने यहाँ चढ़ा दी थी, वैक्यूम क्लीनर ने मेरे पूरे घर की ना सफाई कर दी और इतनी अच्छी चीज़ है ना ये सब कि मैं क्या बताऊँ। एक बटन दबाते ही सारा काम हो जाता है। अब ये बस अपने डॉग में ना वापस जा रहा है, इसने रिचार्ज होना है और ना इसने सारा घर में झाड़ू और पोछा मार दिया है। और अब ना पहले वाले जो आते थे वैक्यूम क्लीनर रोबोटिक, वो जो उनमें जो डस्टबिन होता था वो इनबिल्ट नहीं होता था, उसके साथ लगा होता, वो हमें डेली जो है रिमूव करनी पड़ती थी डस्ट। लेकिन अब जो नए वाले वैक्यूम क्लीनर्स आ गए हैं ना, इनमें ऑटोमेटिक डस्टबिन जो है वो 2.5-3 लीटर का साथ में आता है, तो आपने कुछ नहीं करना होता है, ये अपने आप डॉग पे चला जाता है काम करके और ये फिर खुद को एम्प्टी भी कर देता है। तो ये सारे शौक़ आप खुद भी अपने जो हैं पूरे कर सकते हैं अगर आपके पास जो है पैसे हों, अपनी फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस हो, किसी से मांगना ना पड़े। तो बस यहाँ पे अपना कचरा जो है ये डस्टबिन में फेंक रहा था, आपको आवाज़ आ रही होगी एकदम से बहुत तेज़ से। तो बस यहाँ पर मैं अपना खाना भी बना रही थी। आज मैंने चाइनीज़ फ्राइड राइस बनाए थे, साथ में हांगकांग चिकन था, वो मैंने यहाँ पे बनाया है क्योंकि आज संडे था और कुछ ना कुछ स्पेशल बनना था, तो मैंने यही बना दिया। अब बस मैं सबको देकर ना
फिर अपने बाकी के काम करूँगी, डुगू को पढ़ने भी बिठाऊँगी क्योंकि बस 3-4 दिन में जो है वो स्कूल खुलने हैं। तो बच्चे थोड़ा-सा अगर पहले से पढ़ना शुरू कर दें ना, तो जब स्कूल जाते हैं तो इतना बर्डन पेरेंट्स पे भी नहीं पड़ता और उन पे भी नहीं पड़ता। तो बस ये है ना मास्टर चाउ की चिली पेस्ट है जो आप अपने घर में ज़रूर रखिएगा, और अगर ब्लॉग अच्छे लगे हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब किए ना बिल्कुल मत जाइएगा।